हाँ तो बिगड़ास तुम्हारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो भाई ये हमारी आखिरी मील रेडी हो रही है। आखिरी नहीं, सेकंड लास्ट कह सकते हैं, लेकिन आखिरी इसलिए हमारे मुंह से निकल जाता है बार बार क्योंकि इसके बाद कोई बड़ी मील नहीं होती है। एक तरीके से छोटी मील होती है जो योगर्ट वाली होती है। अगेन तुम्हें वेट के साथ अपडेट कर देते हैं, जो कि आज ऑब्वियस सी बात है कि हमेशा चीज़ें तुम्हारे फेवर में नहीं होती। आज का हमारा जो पोस्ट कार्डियो वेट था 78.55 kg चलेगा। आई मीन देखा जाए जो हमारी खुद से एक तरीके से, अबे यार गिरे जा रहा है, हमारी जो खुद से एक्सपेक्टेशन है या फिर एक तरीके से जो हम एक तरीके से चाहेंगे, वो हमारा पीक वेट होना चाहिए 76 के नीचे। पीक एसन की सबसे मिनिमम वेट राइट बिफोर कार्ब लोडिंग। ठीक है, अगेन ये वर्ड याद रखना, राइट बिफोर कार्ब लोडिंग। और हमारे पास देखा जाए हमारा अभी तक का वेट मिनिमम है वो गया है 78.40। पर वीक हमारा वेट ड्रॉप हो रहा है 1.2 kg। तो इसके अकॉर्डिंग जाएं तो 78.4 माइनस 1.2, तो ये जाता है तुम्हारा 77.2। और 200-300 ग्राम और हम कम कर सकते हैं इधर उधर करके, लेकिन अगेन ये 76 पॉइंट समथिंग ही रहेगा। बट सीन ये हो रहा है कि जो हमारा पहले वेट ड्रॉप होने का रेट था आज से कुछ टाइम पहले, वो स्लो हुआ है। मतलब कि ऑलमोस्ट देखा जाए तो कांस्टेंट ही रहा है, 1.2 1.3 इसी रेंज में रहा है। यानी हर हफ्ते हम करीब एक 1.2 और 1.3 ही ड्रॉप कर रहे हैं। 1.3 कभी क्रॉस नहीं करा है, हमेशा 1.2 के आसपास ही रहा है। 1.3 मैक्स कुछ हफ्ते गए हैं, अदरवाइज 1.2 ही गया है। जितना भी हम देख रहे हैं रेंज इसमें दिखाता है, जैसे 1.1 से लेकर 1.3 के बीच में रहता है। तो एनी हाउ 1 किलो का ड्रॉप तो आना ही आना है। तो इन शॉर्ट चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि हम क्या कहते हैं 77 पॉइंट समथिंग में होंगे। तो ये चीज़ ठीक भी है। आई मीन जाहिर सी बात है यार, एक तरीके से हमारी उम्मीद से तो खैर ज़्यादा ही है। बट अगेन बॉडी की भी लिमिट होती है, वो कितना स्ट्रेस झेल सकती है, तो उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आज से एक चीज़ नहीं कर रहे हैं। आज हमारे पास तुमने देखा होगा सोफ़ा कम बेड है, तो उसकी एक वीडियो भी बनाई थी। हमारे पास पहले बेड था, फिर वो मकान मालिक का था, वो ले गया। तो क्या कहते हैं एक वीडियो इन शॉर्ट हमने बनाई थी बेड को लेके, तब हमने वो मंगाया था। पता नहीं कुछ 8-9 हज़ार का था वो, 7-8 हज़ार, पता नहीं 7 से 9 के बीच का था। तो उसमें क्या है, उसमें रिक्लाइनर वाली जो पोजीशन होती है उस पर अगर तुम पैर ऊपर करके लेटोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से प्रो होता है तुम्हारी लोअर बॉडी के जो लिक्विड हैं उसे ड्रेन आउट करने के लिए। ऐसा बॉडी बिल्डिंग में कंसिडर किया जाता है कि तुम्हारे फ्लूइड्स जो होते हैं वो अगेन तुम यूरिन के थ्रू निकाल देते हो। एंड अगेन क्योंकि तुम्हारी बॉडी पूरे दिन इस क्या कहते हैं पोजीशन में रहती है, तो तुम समझ रहे होगे कि फ्लूइड का जो ट्रांसमिशन है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए नीचे की तरफ रहता है। तो अगेन तुम्हारे पैर ऊपर रहते हैं, तो वो काफ़ी सही चीज़ है। वापस आते हैं आज का। एक तो हमने रील बनाई थी कि आजकल हम बेल्ट काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं वर्कआउट के टाइम। वो ये चीज़ शायद हम पहले बता चुके हैं तुम्हें, क्योंकि तुम्हारी कोर स्ट्रेंथ इतनी क्या कहते हैं ना धनिया बोने चली जाती है तुम्हारी कोर स्ट्रेंथ। एक तो साला पोज भी हमें क्या कहते हैं अपना पॉस्चर सही करना पड़ेगा। तो तुम्हारी कोर स्ट्रेंथ इतनी वीक हो जाती है कि तुम्हारी कमर, सोच के देखो हमारी कमर इस टाइम 28 से 29 के बीच में है। लड़कियों की इससे ज़्यादा होती है भाई। तो तुम अंदाजा लगा सकते हो कि हमारी कमर का क्या कहते हैं ना, पहले कमर का चबूतरा था, अब कमर का किचन हो चुका है। तो ये सीन भी हो रहा है। और इससे होता है क्या कि तुम्हारी वेट पुश करने की कैपेसिटी काफी ज्यादा कम हो जाती है। क्योंकि जब तुम वेट पुश करते हो, तुम खुद को ऑब्जर्व करना, तुम ब्रेस करते हो, मतलब एक इस तरीके से। लेकिन जब तुम्हारे यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो तुम क्या ही वो एक तरीके से अपनी स्ट्रेंथ जनरेट करोगे या फिर ये सारी चीजें होंगी, तो वो नहीं होता। एक चीज और जो हमें कवर करनी थी वो थोड़ा ज्ञानवर्धक पार्ट है। ये थोड़ा सा हमारे आज हम देख रहे थे कि ओके कुछ बॉडी बिल्डर्स होते हैं नेचुरल में भी, उनके वेन्स काफी ज्यादा होती हैं, लेकिन हम सोचते थे हालांकि हमारी लेग्स पे वेन्स क्यों नहीं आती। फिर एक बंदा है कैंडल करके है, वो मान के चल सकते हो कि नेचुरल डिजास्टर है। वो लिटरली इसी नाम से फेमस है, उसका एग्जैक्ट तुम्हें नाम बताते हैं। और उससे हम काफी ज्यादा इंस्पायर्ड हैं, क्योंकि दो रीजन है। एक तो वो लंबा है, और अगेन कहाँ गया कैंडल, कैंडल रिचमॉन्ड। ठीक है, बंदा नेचुरल IFBB प्रो है, IFBB प्रो।
क्लासिक, वो भी मेंस फिजिक नहीं, क्लासिक फिजिक प्रो है बंदा। 6 फीट से ऊपर है, मतलब 6'1" और 2" के बीच में आता है। 100 किलो के आसपास का ये लीन मसल मास कैरी करता है। और कहते हैं ना कि बहुत रियलिस्टिक हमें इसकी फिजिक लगती है, अचीवेबल लगती है अगर तुम डेकेड्स ऑफ टाइम दो बॉडी बिल्डिंग को। और ये नेचुरल बॉडी बिल्डिंग वही है, तो ये चीज़ भी है। इस बार का हमारे जो मेन फोकस है, ये कंपटीशन अगर अच्छा होता है भगवान की दुआ से, वो तो हम चाहेंगे। लेकिन अगला जो हमारा ऑफ सीजन होगा या फिर एक तरीके से जो ग्रोथ फेज होगी, वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसको हम काफ़ी ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज करने वाले हैं। वो डर्टी बल्क नहीं होगा लास्ट टाइम की तरह, या फिर एकदम ऑल इन वाला नहीं होगा। हम बहुत स्मार्टली इस बार का जो प्रोग्रेस है वो ट्रैक करने वाले हैं, तो वो चीज़ भी तुम देखोगे। तो यही चीज़ हमें बतानी थी तुम्हें कि वेन्स का होने का मतलब ये नहीं होता, उसका हम सीन बताएं। वो बहुत ज़्यादा वेनी पर्सन नहीं है, एज की कंडीशन पर्सन है। कंडीशन का मतलब क्या होता है, जब तुम्हारी मसल और स्किन, जब तुम्हारी मसल जो है स्किन को एकदम पुश करती है ना, देन तुम्हारी जो ओवरऑल लुक है वो बहुत ज़्यादा हार्ड दिखता है। देन आता है वेन्स वाला पार्ट। एनाबॉलिक्स का क्या सीन होता है कि वो वेन्स को ही लाता है, ठीक है। लेकिन अगर नेचुरल में इतना नहीं होता, जेनेटिकली तुम कह सकते हो कि कोई कोई कहीं कहीं एक तरीके से गिफ्टेड होता है कि उसको वेन्स काफ़ी ज़्यादा आती हैं। जैसे कुछ नेचुरल बंदे हमने देखे हैं जिनके चेस्ट पे काफ़ी ज़्यादा वेन्स होती हैं। हम अपना बताएं, हमारे शोल्डर पे और आर्म्स पे काफ़ी ज़्यादा डिसेंट वेन कहेंगे, आर्म्स पे तो सबके ही होती है, लेकिन हमारे शोल्डर पे है ठीक ठाक। तो वो थोड़ा जेनेटिक पार्ट हो जाता है। बैक पे भी अब हमारे आने लगी हैं, लेकिन हम क्वाड्स का सोचते थे कि आ क्यों नहीं रही हैं। फिर हमने उस बंदे का भी देखा, उसकी अपर बॉडी काफी ज्यादा कंडीशन रहती है, कंडीशन ही रहती है, एज एन ये नहीं कि बहुत ज्यादा वेनी दिख रहा है पूरा बंदा। और सोचो वो भी प्रो है, तुम देखोगे उसको तुम्हें लगेगा कि ओ शिट, ये पॉसिबल है। तो इन शॉर्ट हम यही कहेंगे कि कंडीशन का मतलब तुम्हें समझाया हमने। और दूसरा ये है कि तुम्हारा बेस्ट तुम्हारा अलग होगा दूसरे के बेस्ट से, तो वो चीज़ याद रखना। तो उससे कंपेयर मत करना, क्योंकि हम कर रहे थे तो हमें खुद को समझाना पड़ा, नहीं भाई तुम अलग हो, वो अलग है, तुम्हारी जेनेटिक्स अलग हैं, उसके अलग हैं। तो भाई हम पागल हो रहे हैं इस टाइम पे, भूख भी लग रही है, हमें जिम भी जाना है, स्टीम भी लेना है। आज नहाए भी नहीं है क्योंकि हमें स्टीम लेना था, तो इसलिए प्लान किया था। तो यहीं तक रखते हैं वीडियो, बाकी तुम अपना ख्याल रखना। और कुछ पूछना चाहो तो नीचे कमेंट कर देना। बाकी आज तुम वर्कआउट देखोगे, लेग्स डे बहुत बढ़िया वर्कआउट था, मज़ा आया। कल का उम्मीद कर रहे हैं वेट ड्रॉप हो भगवान, तो अच्छा रहेगा, वरना कोई दिक्कत नहीं है यार। बाकी तुम अपना ख्याल रखना, वर्कआउट वीडियो देख के बताना कैसी लगी। हाँ तो भाई तुम्हारा स्वागत है सुबह की चर्चा में। तो सबसे पहले तो हम वेट के साथ अपडेट कर देते हैं, जो कि आज कल से थोड़ा सा ज़्यादा 78.95 kg, मतलब कल था 78.85। तो इसका एक रीज़न वही है जो हम तुम्हें ग्राफ से बताते हैं, एक दिन नीचे जाएगा थोड़ा ज़्यादा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे जाएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा। साइकोलॉजिकली तुम चाहोगे कि इसको कि ये हमेशा नीचे नीचे जाता रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता भाई। और इस टाइम पे भाई हमारी एनर्जी के लहसुन लगे हुए हैं। और आज क्या डेट है, आज से मान के चल सकते हो, अभी देखे जाएं आज सैटरडे है, तो एक पूरा हफ्ता हमें पुश करना है और 1 2 3 दिन। तो हम ये सोच रहे हैं कि यहाँ तक हम प्रोग्रेस कर सकते हैं और वेट और नीचे लेके जा सकते हैं अगेन। लेकिन वही चीज़ है भाई, इतना आसान नहीं होता साला, क्योंकि तुम पहले ही इतना एक्सट्रीम खुद को पुश कर रहे हो और तुम्हारी बॉडी के ऊपर इतने ज़्यादा स्ट्रेसेस हैं, एंड देन इसके ऊपर और कम करना, तुम्हारी बॉडी बस डिमांड करती है टाइम, कि भाई हमें कम कर लेंगे लेकिन हमें चाहिए टाइम। और वही चीज़ है। और देखा जाए तो हमारा जो एंड गोल एकदम पहले हमने सेट किया था 77 के आसपास, वो तो अचीव हो जाना है ईजिली भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी एक पूरा हफ्ते से भी ज़्यादा का टाइम है। लेकिन अब क्योंकि हमारा गोल एक नया है कि 76 या उससे थोड़ा सा नीचे, तो वो थोड़ा सा एक तरीके से ईजी नहीं लग रहा है। हो भी सकता है क्योंकि आखिरी के 1 2 दिन में हो सकता है कि कुछ ज़्यादा ही कैलोरीज ड्रॉप करनी हो। वो तो भाई पीक वीक तो हम बिल्कुल भी खुद के ऊपर नहीं रखेंगे, वो पीक वीक पूरा अपने कोच के हाथ में दे के रखेंगे। तो जो वो बंदा बोलेगा वो चीज़ करेंगे। मेन उनका काम भाई, हमने फ़ैट कम लेके जाना था, बॉडी वेट कम लेके जाना था, वो हमने सब कर दिया। पीक वीक उन्होंने ही संभालना भाई, वो हमसे नहीं होगा। और वो फेज़ हम उनसे सीखनी भी है। हालांकि अभी हम कुछ कई सारी चीज़ें पता है कि फ्रंट लोड क्या होती है, बैक लोड क्या होती है, कार्ब लोडिंग के कंसिडरेशन में,
क्या चीज़ें तुम मैनिपुलेट करते हो, कहाँ फकअप नहीं करना, ये सारी चीज़ें भी हैं। बाकी यहीं तक रखते वीडियो। आज जिम में हमें सुबह ट्रेन करना है बैक और लेग्स और रात को बैक, तो दोनों ही ट्रेनिंग इंटेंस हैं, तो वो चीज़ तुम देखोगे। बाकी तुमसे मिलते हैं जिम में। बस ओके भाई, तो तुम्हारा स्वागत है लेग्स जिम में। हमें तो याद भी नहीं सही बताएं कि हमने ये वार्तालाप किया है कि नहीं किया है, बट अगेन फिर भी कर लेते हैं। आज लेग्स ट्रेन करना है, जिसमें मोस्टली सिर्फ मेजर 5 मूवमेंट हैं। लेग एक्सटेंशन, हेक्स स्क्वाट, लेग कर्ल, लेग प्रेस और एक और हैमस्ट्रिंग के लिए करेंगे। प्लान में तो क्या कहते हैं, डंबल डेडलिफ्ट है, डंबल स्क्वाट कह सकते हैं, जो भी समझ लो तुम्हारे हैमस्ट्रिंग के लिए। बट हमारा बारबेल से एक छोटा सा प्लान है कि बारबेल से काफ़ी अच्छा स्ट्रेच मिलता है, थोड़ा सा एक हाई लेवल पे रह के जब करते हो हाइट पे, तो वो सोच रहे हैं। बट क्योंकि रात को बैक ट्रेन करनी है और बारबेल रोज़ उसमें रहनी है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए हो रहा है कि वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बट अगेन जो भी है करना तो सही है, और लास्ट पुश है, अच्छे से करेंगे। At women's boxing, we saw another fight of the year between Katie Taylor and Amanda Serrano, and they heard Rick Bucks here tonight. And yeah, his first pro fight came during the pandemic in 2020, but here now, I'm attracting an audience of 72,300 here at AT&T Stadium in Arlington, Texas. Canelo Alvarez fight in 2021.
क्योंकि भाई तो सीन ऐसा वर्कआउट नहीं लगता। अभी हमने पोजिंग की है तो अभी हम अपने कुछ पोजेस फाइनलाइज कर रहे हैं। होता है सीन ये है कि तुम हर एक पोज हिट नहीं कर सकते हो, इवन जो तुम्हारी बॉडी पे सूट करता है वही पोजेस तुम्हें हिट करने चाहिए स्पेशली। और किसी न किसी तरीके से तुम्हें जो मैंडेटरी पोजेस भी हैं उसको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग एक तरीके से उसमें डालना होता है बॉडी बिल्डिंग में, जिसमें तुम बेस्ट दिखो। तो वो चीज़ फिगर आउट कर रहे हैं। तो अभी हमने कुछ 7-8 पोज फाइनलाइज किए हैं जो एक तरीके से सीक्वेंस में आ रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं। उसको प्रैक्टिस करना है। अब तो डेली टाइम कम है तो देखा जाए तो उस हिसाब से अच्छे से प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा हमें। तो और तो कुछ नहीं है। बाकी तुम भाई अपना ख्याल रखना और कुछ पूछना नीचे कमेंट कर देना, बाकी उसको हम वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं तुमसे।